नमस्कार, फिर पैसा बोलता है। मैं फिर से आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज बड़ा उछाल का एक्सपेक्टेशन था, वो उछाल पहले नहीं आया। सिर्फ 80 पॉइंट ऊपर मार्केट खोला, उसके बाद मार्केट नीचे आया और उसके बाद अब 120 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी में कोई उछाल नहीं है, सिर्फ 60 पॉइंट ऊपर है। सोने के दाम में 10 रुपया की कमी हुई है, क्योंकि सैटरडे बहुत बड़ा छलांग लगाया था। आज 9,305 तक पहुंच गया है। ये सब क्यों हो रहा है? क्यों एक बड़ा उछाल आया मार्केट में, लेकिन उतना बड़ा उछाल नहीं आया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। इस सब का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो दुनिया भर में एक उछाल आया, वो भारत की मार्केट में नहीं आया और इसका मतलब है एफआईआईज़ अभी भी एक्साइटेड नहीं है। मे बी शायद आज नहीं बेचेंगे, कल बेचने के लिए ज़रूर आएँगे। तो मार्केट में ये ब्रेकआउट नहीं हो पाया। मार्केट में 2 खुश की खबर आई थी। एक तो अगस्त 15 को प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो जीएसटी को रेशलाइज़ करेंगे। उसके लिए 2 दिन मार्केट ऊपर गया, फिर से करेक्ट हो गया। लेकिन आज का ताज़ा खबर ये है कि जेरोम पाउल ने एक बड़ा अनाउंसमेंट की। वो अनाउंसमेंट क्या थी? जैक्सन होल एक फेमस जगह है अमेरिका में, जहाँ हर साल फेडरल रिजर्व की चीफ है वो वीकेंड में जाते हैं और इम्पोर्टेंट स्पीच देते हैं। दुनिया भर से इकोनॉमिस्ट उधर आते हैं और ये स्पीच को बहुत इंटरेस्टिंग भी ध्यान देते हैं। ये आखिरी बार होगा कि जेरोम पॉल जैक्सन होल में फेडरल रिजर्व की चीफ के रूप से वो स्पीच देंगे, क्योंकि अगली बार उनकी खत्म हो जाएगी और उनके बाद कोई और चीफ आएगा, क्योंकि ट्रम्प ने बोल दिया है कि इसमें इनको किसी भी केस में उसको अपॉइंट नहीं करेंगे। उसमें उन्होंने कहा है अमेरिका की इकोनॉमी वीक है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर गई है। इसका मतलब है लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। इसका मतलब है कि अमेरिका की इकोनॉमी में कुछ मुश्किलात हैं। इसके कारण वो सितंबर में रेट कट करेंगे। लगता है उनकी बॉडी लैंग्वेज से वो 0.25% रेट कटेंगे। उसके बाद डेटा के डिपेंडेंट वो रेट को और कट कर सकते हैं। मेरा ओपिनियन ये है कि ट्रम्प की टैरिफ अभी चल रही है, फुल इम्पैक्ट अभी तक हमको नहीं मिला है। अभी फुल इम्पैक्ट लगने के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आ जाएगा। तो उस समय दाम बढ़ेगा और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, लेकिन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये इकोनॉमी में गिरती हुई ग्रोथ, बढ़ती हुई लेबर प्रॉब्लम और उसी समय इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है 2-3 बार रेट कट कर सकते हैं, उसके बाद रेट कट करना बहुत मुश्किल है। तो 3.5 से लेके 3.75 तक मार्केट इंटरेस्ट रेट रहेगा अमेरिका की लॉन्ग टर्म में। सो अभी जो मार्केट में खुशी है, वो पहले 0.25% के लिए खुशी है। दुनिया भर में मार्केट ऊपर गई है। डॉलर गिरी है सारी करेंसीज के अगेंस्ट, यूरो के अगेंस्ट, ब्रिटिश पाउंड के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अगेंस्ट, लेकिन रुपया के अगेंस्ट कोई हिला ही नहीं गया। आज भी जो गिरावट थी, आज भी जो ऊपर गई थी 2-3 पैसे, वो इसीलिए क्योंकि रिजर्व बैंक ने डॉलर्स बेचे। तो इसका मतलब है रुपया भी वीक है, डॉलर से वीक है। अगर आप 18-20 महीने के माध्यम से यूरो और ऑस्ट्रेलियन डॉलर, स्विस फ्रैंक, इस सब को और ब्रिटिश पाउंड को रुपये के अगेंस्ट कंपेयर करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा ये सब 10-15% रुपया की कमी आई है। हम सिर्फ डॉलर को देखते हैं। इसके बाद आज की न्यूज़ देखते हैं। पहला न्यूज़, इंटेल में गवर्नमेंट ने 10% स्टेक ली है 24.26 में, लेकिन प्राइस दाम है $26 के ऊपर है, इसीलिए इंटेल की स्टॉक में बढ़ोतरी हुई है। वो मलेशियन चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि टेक्नोलॉजी की अमेरिकन लीडरशिप बरकरार रहेगी। ये रहा इंटेल की न्यूज़ और अमेरिका की न्यूज़। क्योंकि गोल्ड की प्राइस में फ्राइडे से आज तक बढ़ोतरी है, लेकिन सैटरडे से आज में कुछ कटाव है। सारे गोल्ड स्टॉक्स ऊपर गए हैं,
तंगमइल, टाइटन, कल्याण ये सब ऊपर गए हैं। आज टीसीएस में 3% की जंप है। इसी की बदौलत मार्केट ऊपर उठी है। कोई गोरे ने बोल दिया कि टीसीएस का सारा प्रॉब्लम खत्म हो गया, तो आज 3% में उछाल है और गोरे ने कह दिया है कि और 25% ऊपर जाएगा। लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी में प्रॉब्लम है और इसके कारण ऑर्डर्स मिलना कम होगा, शायद वो नीचे जाए। हमें 3000 के नीचे में इसको कंसिडर करना चाहिए। अगले न्यूज़ में आईटीसी पिछले 5 महीनों में सबसे लोवेस्ट जगह में है। आज 400 के नीचे ट्रेड हो रही थी। क्यों 400 के नीचे ट्रेड हो रही है? कि फ़ियर ये है कि सिगरेट की डिमांड में कमी आएगी। लेकिन अगर आप पास की चाय की दुकान के पास जाएँ, तो आपको पता लगेगा कि सारे लोग सिगरेट पीते हैं और सिगरेट पीने में कोई कमी नहीं आएगी। शायद 1-2 क्वार्टर के लिए डिमांड नीचे आएगी, उसके बाद फिर से ऊपर जाएगी। लेकिन हम आईटीसी वो फूड बिज़नेस, पेपर बिज़नेस और अंदर अन्य बिज़नेस के लिए खरीद रहे हैं, ना कि सिगरेट के लिए। और ये सब जीएसटी ऊपर जाएगा इस फ़ियर से। लेकिन गवर्नमेंट ने अब तक आश्वासन दी है कि वो सिगरेट की दाम में टैक्स को बढ़ाएगा नहीं। ये रहा आईटीसी का न्यूज़। टाटा मोटर्स ने ये कहा है कि वो डीमो नाम की उनकी डीलर के साथ एक्सपैंड करेगी अपने पार्टनरशिप को। 10 नए ट्रक्स और व्हीकल्स को वो श्रीलंका में लॉन्च करेंगे। इसके पहले टाटा मोटर्स ने साउथ अफ्रीका में पैसेंजर व्हीकल, डोमिनिकन रिपब्लिक में कमर्शियल व्हीकल और अब श्रीलंका में कमर्शियल व्हीकल को एक्सपैंड कर रही है। तो दोनों आर्म्स जो हैं वो फायर कर रहे हैं और जो भारत में वीकनेस है उसकी, उसको मेकअप करने के लिए भारत की बाहर की मार्केट में कॉन्संट्रेट कर रहे हैं। ये रहा टाटा मोटर्स की न्यूज़। आज मारुति की स्टॉक भी 52 वीक हाई में पहुंच गई है, क्योंकि ये खुशी है कि जीएसटी काटेगा, इससे मार्केट में और सेल्स होंगे। लेकिन सच ये है कि पिछले 15 दिन से जो भी सेल होना था वो पोस्टपोन हो गया है, क्योंकि मार्केट में गाड़ी की दाम में बड़े कटौती की कोई की एक्सपेक्टेशन है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा। तो सारी जो सेल्स हैं वो अक्टूबर की एंड तक चुके हैं और ये महीना ड्राई रहेगा। तो ये रहा न्यूज़ अबाउट मारुति। बजाज ने कहा है उनको इनफ स्टॉक ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स मिल गया है और वो चेतक की स्कूटर्स की मैन्युफैक्चरिंग रिज्यूम करेंगे। इंडसइंड बैंक का न्यूज़ बहुत अच्छा न्यूज़ है कि उनकी जो रेटिंग है, रेटिंग एजेंसीज ने डबल ए प्लस में रिटेन कर ली है। इससे कोई कम नहीं करेंगे और इसी का मतलब है जो बॉन्ड रेटिंग्स हैं उनकी वो अनअफेक्टेड है। तो और मैनेजमेंट ने कहा है अगर आरबीआई परमिशन देती है 30,000 करोड़ लगभग नोट डालने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब है कि इंडसइंड बैंक रिकवरी का दूसरा स्टेप भी ले लिया है और जिद्दी रिस्क हो रहा है। लगभग 50% की करेक्शन है इस प्राइस से। अगर 25-30% डेफिनेटली वापस गेन कर सकती है। यस बैंक में न्यूज़ है कि उन्होंने कहा है कि उनकी जो एप्लीकेशन थी सुमिटोमो को 24% स्टॉक लेने की, वो मंजूर हो गई है और सुमिटोमो को ये स्टॉक मिल जाएगा। तो ये रहा न्यूज़ यस बैंक के बारे में। जो निफ्टी की इंडेक्स है, इसको हीरो मोटर कॉर्प और इंडसइंड बैंक को बाहर निकाल कर इंडिगो और दूसरे कंपनी को अंदर ला रहे हैं। इससे निफ्टी का रीबैलेंसिंग हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो।
मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।